ये वीडियो नवीन सर की जो MTS क्लास की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है उसकी रिवीजन वीडियो है। यहाँ से आप जो उनका प्रैक्टिस सेट है जो कि 2 घंटे का होता है उसके आप रिवीजन 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न नंबर 1, सादिरट्टम नृत्य। ये नृत्य मंदिरों को समर्पित नृत्य है और इसे अग्नि नृत्य, दासियट्टम और भरतनाट्यम कहा जाता है। ये केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। मोहिनीअट्टम कथकली केरल के नृत्य है। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना क्लासिक डांस है जो कि 2000 वर्ष पुराना है। इसकी शुरुआत का पहला स्टेप अलाइरिपू कहा जाता है, अंतिम स्टेप तिल्लाना कहा जाता है। तांडव का संबंध गति और लय को कहा जाता है। लास्य का संबंध भाव रस से है। ब्रिटिश सरकार ने इस पर 1910 में रोक लगा दी थी। इसे पुनर्जीवित नेहरू जी द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 2, नृत्य शैली। मेघालय से संबंधित नृत्य शैली लाहो वांगला। वांगला को सोड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। नोमक्रिंग, राभा, दोसोगाटा, सातसुक, मनसिम, बेंदिखलम। मणिपुर थांगटा पुंगचोलम। सिक्किम सिंधिछम मारूणी। केरल ओट्टम थुलाल काली ओट्टम। प्रश्न नंबर 3, वाद्य यंत्र से संबंधित। सितार से पंडित रविशंकर, जिन्हें की ग्रैमी अवार्ड 1968 में मिला था। ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर है। एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट, पहली महिला ग्रैमी पाने वाली तन्वी शाह। स्टार से रिलेटेड अन्य नाम अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, शंकर भट्टाचार्य। वायलिन एन राजन। संतूर शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी। सारंगी स्कूर खान, इलियास खान, बुंदू खान। प्रश्न नंबर 4, सांस्कृतिक उत्सव। असम रजनी गरबा, हरनी गरबा उत्सव, बैसाखू, बिहू, मोन्ना, मांजुली, देंग पटकाई, अम्बुबाची, अलिंग एलिंगांग, बैखो, चाय महोत्सव, रोंगाकर। और जो अम्बुबाची है उसे पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। ये कामाख्या देवी टेम्पल में आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, पेंटिंग। झारखंड से रिलेटेड जो पेंटिंग है वो है पैतकर पेंटिंग और जादोपटिया। बिहार में जादूपटिया, मधुबनी, मिथिला। गुजरात पिथौरा, अथिया। महाराष्ट्र वारली। उत्तर प्रदेश चिकनकारी। राजस्थान लघु फड़। तमिलनाडु तंजौर, कोल्लम। तेलंगाना चेरियल। आंध्र प्रदेश मुगलू कलमकारी। कोलकाता कालीघाट। हरियाणा फ्रेस्को। प्रश्न नंबर 6, ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 16 मई 1929 की हुई थी। ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय मनु अथैया थे, जिन्हें कि 1983 में मिला था। इन्हें पुरस्कार गांधी फिल्म के लिए मिला था, जिसमें इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी। इस फिल्म के डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो थे। गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। कस्तूरबा की भूमिका रोहिणी ने निभाई थी। पहले पुरुष जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला सत्यजीत रे, और ये एक बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे। इनकी बुक थी छोटो चिल्लम। और AR रहमान, रसोली पुकुट्टी, गुलजार, इन्हें 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। 2023 में नाटू नाटू सॉन्ग के लिए RR मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला था, जिसके के कंपोज MM किरवानी थे। और द एलिफेंट विस्पर्स जो कि शॉर्ट मूवी है उसको भी 2023 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। प्रश्न नंबर 7, टेनिस टूर्नामेंट से रिलेटेड है। फ्रेंच ओपन 1891 में शुरुआत हुई। US ओपन की 1881, विमल्डन 1877, ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905। होने का क्रम है सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, विमल्डन ओपन और सबसे लास्ट में US ओपन होता है। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय मंडल खेल। भारत ने मेजबानी की 2010। उस समय अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी थे। पहले कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। सेकंड कॉमनवेल्थ गेम 1934 में भारत ने भाग लिया था। जो पहला पदक है वो रवि सनवर को मिला था। कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में हुए थे। भारत की रैंक इसमें चौथी आई थी, जिसमें 61 पदक मिले थे, जिसमें टोटल 22 गोल्ड मिले थे। प्रश्न नंबर 9, जो कि पुस्तक से रिलेटेड है। यहाँ पर लेखक अरुंधति रॉय की पुस्तकों के बारे में बताया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला था 1997 में। आज़ादी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, वॉकिंग विद कॉमरेड, द डॉक्टर एंड द सेंट, माई सेडिटियस हार्ट। और जो अरुंधति रॉय थी वो बुकर प्राइज जीतने वाली पहली महिला थी। प्रश्न नंबर 10, भगवान महावीर। इन्हें मोक्ष प्राप्त
पावापुरी में हुआ था। इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था, मृत्यु 468 बीसी में हुई थी। इनका जो जीवन काल था वो 72 वर्षों का था। 30 वर्ष में इन्होंने घर त्याग कर दिया था और तपस्या इन्होंने 12 वर्ष की थी। ज्ञान प्राप्ति इन्हें जम्बैका ग्राम में हुई थी, साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर है। पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ, जिन्होंने कि 4 सिद्धांत दिए थे, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। 24वें महावीर स्वामी, जिन्होंने इनमें एक और सिद्धांत जोड़ा था जो कि ब्रह्मचर्य है। प्रश्न नंबर 11 जो कि स्तूपों से रिलेटेड है। सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप, खोज के मोहम्मद द्वारा की गई थी, जो कि बिहार चंपारण में स्थित है और खोज इसकी 1958 में हुई थी। शांति स्तूप लेह में स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश, जो कि अशोका द्वारा बनवाया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1989 में इसे जोड़ा गया। 41वीं हेरिटेज साइट है वो शांति निकेतन है। 42वीं सोमनाथपुरा के टेम्पल्स, होलेश्वर टेम्पल 42वीं साइट है। वर्तमान में टोटल 23 साइट है, जिसमें 23वीं म्यूजियम्स हैं जो कि अहोम वंश से संबंधित है। प्रश्न नंबर 12 महात्मा बुद्ध, जिन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसका पुराना नाम ऋषिपत्नम है। इनके घर त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त को संबोधि कहा जाता है। पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। निधन महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था और मृत्यु 483 बीसी में हुई थी। बौद्ध संगति 4 बौद्ध संगति हुई है, जिसमें पहली 483 बीसी जो कि राजगृह में हुई थी और उस समय राजा अजातशत्रु थे। दूसरी 383 बीसी में हुई वैशाली में और राजा कालाशोक के समय पर हुई थी। तीसरी 255 में हुई पाटलिपुत्री में और उस समय राजा अशोक थे। चौथी प्रथम शताब्दी में हुई थी कुंडलवन में, उस समय राजा कनिष्क थे। ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने के स्थान को विहार कहा जाता है। अजंता और एलोरा एक प्रकार के विहार है। प्रश्न नंबर 14 बरहुत स्तूप, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। पुष्यभूति मित्र शुंग ने इसे बनवाया था। महाबोधि स्तूप बोधगया बिहार में स्थित है। धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 एकल नागरिक का सिद्धांत भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11 में उल्लेखित है। एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है। नागरिकता का कानून संसद बना सकती है और द्विसदनीय संसद, विशेषाधिकार, संसदीय स्वरूप, कैबिनेट प्रणाली, ये सब इंग्लैंड से लिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार जो कि यूएसए से लिए गए हैं और जो आर्टिकल 12 से 35 में उल्लेखित है। भाग नंबर 4 में राज्य के नित्य निर्देशिक तत्व जो कि डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं और ये आर्टिकल 36 से 51 तक उल्लेखित है। भाग नंबर 4 है जिसमें कि आर्टिकल 51 में आता है, जिसमें मूल कर्तव्य है जो कि रूस से लिया गया है। प्रश्न नंबर 16 नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कि पारित दिसंबर 2019 में हुआ था, लागू 30 दिसंबर को किया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, जिसके बाद इसमें सबसे पहले संशोधन 1986 में हुआ था, फिर 1992, फिर 2003, 2005, 2015 और आखिरी बार 11 दिसंबर 2019 में किया गया था। प्रश्न नंबर 17 स्पष्टताकांत आर्टिकल 17 में दिया गया है। आर्टिकल 14 यूके और यूएसए से लिया गया है। विधि के समक्ष समता यूके से लिया गया है और विधि के समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें कि धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन का अवसर। आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत, सैन्य और विद्या उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A। आर्टिकल 39A में मुफ्त कानूनी सहायता दी गई है। आर्टिकल 44 समान सिविल सहायता। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। आरटीई का मतलब राइट टू एजुकेशन है, जो कि 2009 में आया था और 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया था। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन। प्रश्न नंबर 19 जो कि ग्रह से संबंधित है। पूर्व से पश्चिम घूमने वाले ग्रह हैं शुक्र और अरुण। सबसे ठंडा ग्रह अरुण है, जो कि साइज में 30 स्थान पर आता है और ये अर्थ का 63 गुना है। साइज का घटता क्रम कुछ इस प्रकार है। बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि उससे छोटा है, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध सबसे छोटा है। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। हरित ग्रह भी अरुण को कहा जाता है। इसकी खोज 1781 में हर्सले द्वारा की गई थी। प्रश्न 20 शनि ग्रह के छल्ले छोटे बर्फ और चट्टान के कणों से बने होते हैं। छल्ले इसमें 7 छल्ले होते हैं। शनि का घनत्व सबसे कम 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का घनत्व 5.5
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 21, भारत की पहाड़ियाँ। कार्डिमम पहाड़ियाँ, जिन्हें कि इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है, वो केरल में स्थित है। ये सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में स्थित है और हाथी पर्वत यहीं पर स्थित है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अनाईमुड़ी केरल में स्थित है और इनकी ऊंचाई 2695 है और पश्चिम घाट पर स्थित है। ये अनाईमुड़ी प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा तमिलनाडु में है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश, जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। गुरुस्कर राजस्थान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8582 मीटर है। और केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न नंबर 22, पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम। गारो, खासी, जैंतिया और नागा ये मेघालय में स्थित है। मासिन राम, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये खासी पहाड़ियों में स्थित है। प्रश्न नंबर 23, समस्थानिकों यानी कि आइसोटोप की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है। जैसे कि 1H1 इन्हें प्रोटीनम कहा जाता है, 1H2 इन्हें ड्यूटेरियम कहा जाता है, 1H3 इन्हें ट्रीटियम कहा जाता है। जब परमाणु क्रमांक बराबर हो तो उसे समस्थानीय यानी कि आइसोटोप कहा जाता है। जिनके परमाणु भार बराबर हो उन्हें आइसोबार कहा जाता है। और जब न्यूट्रॉन समान हो तो इन्हें आइसोटोन्स कहा जाता है, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक। प्रश्न 24, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, फास्फोरस का 15 है, सिलिकॉन का 14 है। प्रश्न नंबर 25, अल्युमिनियम का आयस्क, कारोलाइट और बॉक्साइट, लोहे का डेमोटाइट और मैग्नाइट, कॉपर क्यूपराइट, यूरेनियम पिचब्लेंड, मरकरी सिनेबार, सोडियम बोरेक्स, लेड ग्लेना, निकल मिलेटाइट। प्रश्न नंबर 26, प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू होता है और प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। प्रश्न नंबर 27, लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। एमिलेज स्टार्च का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है और इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। प्रश्न नंबर 28, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसकी स्थापना हिल्टन और की सिफारिश पे की गई थी। स्थापना के वक्त बजट 5 करोड़ था। प्रतीक चिन्ह ताड़ का पेड़ और बाग है। 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी परसाइन आरबीआई के गवर्नर का होता है और आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। प्रश्न नंबर 29, मौद्रिक नीति। इसका प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता है। स्थापना 27 जून 2016 को हुई थी। इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई के सदस्य होते हैं और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के सदस्य होते हैं। आरबीआई के केंद्रक निदेशक मंडल में 21 सदस्य होते हैं और ये 4 वर्ष के लिए होते हैं। प्रश्न नंबर 30, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी में 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी नंबर में कुल 15 अंक होते हैं। आर्टिकल 279A के तहत इसका गठन किया गया था। पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे और अधिसूचना जो कि 12 सितंबर 2016 को आई थी। राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं जीएसटी संग्रहालय गोवा में है। जीएसटी के प्रकार 3 हैं, सेंट्रल सीजीएसटी, स्टेट एसजीएसटी और इंटीग्रेट आईजीएसटी। प्रश्न 31, पेरिस ओलंपिक 2024 भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर था, जिसमें कि 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। प्रश्न नंबर 32, पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। गोलकीपर पीआर श्रीजेश थे। कोच क्रेग फुलटन थे और 2-1 से स्पेन को हराया था। ऑस्ट्रेलिया को 52 साल बाद हराया था। भारत ने हॉकी में अब तक 8 बार गोल्ड जीता है। पहला गोल्ड 1928 में नीदरलैंड एम्स्टर्डम में जीता था। वर्ष 1928, 1932, 36, 48, 1952, 1956 और 1964 और 1980 में अब तक भारत ने 8 बार गोल्ड जीता है। प्रश्न नंबर 33, उपस्थिति पोर्टल छत्तीसगढ़ द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि शिक्षा से संबंधित है। आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है। पीएम सूरज पोर्टल ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। सुस्वागतम पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। ई केयर पोर्टल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न 34, यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन बनी है, जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसका उल्लेख आर्टिकल 315 से 323 में है। प्रश्न 35,
बिहार को कुल दिया गया बजट 59,000 करोड़ रुपए है। टॉप 2 योजना जिन पर खर्च हुआ है, पहली पीएम गरीब कल्याण योजना जिस पर कि 2,05,250 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मनरेगा जिनको 86,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। टॉप 2 मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय जिसे कि 4.54 लाख करोड़ रुपए मिले हैं और ग्रामीण विकास के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। राजकोषीय घाटे जीडीपी का 4.9% है। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% है और प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% है। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, जो कि नवीन सर की एमटीएस वाली सीरीज़ का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है उसका रिवीजन क्लास थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जो लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको जो भी कमी लगी है वो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।